हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरु अर्जन देव जी की साखी में। श्री गुरु अर्जन देव जी सिखों के 5वें गुरु थे। आज हम उनकी साखी आपको सुनाएंगे। गुरु रामदास जी की पत्नी बीबी भानी ने 3 पुत्रों को जन्म दिया था। सबसे बड़े पुत्र का नाम पृथ्वी चंद था, जिसका जन्म सन 1614 में हुआ था। उनके बाद सन 1617 में महादेव पैदा हुए थे और सन 1620 में तीसरे पुत्र अर्जुन देव ने जन्म लिया था। यही अर्जुन देव गुरु रामदास जी के बाद सिखों के 5वें गुरु हुए। उन दिनों गुरु अमरदास गोयंदवाल में रहते थे। गुरु रामदास को उस समय लोग जेठा जी के नाम से ही जानते थे। ये आप गुरु रामदास जी की कहानी में पहले जान चुके हो कि उनके बचपन का नाम जेठा जी था, जो कि उनको गद्दी जब दी गई थी तो उनका नाम गुरु रामदास जी रखा गया था। गुरु अर्जन देव बचपन से ही अपने दोनों बड़े भाइयों की उपेक्षा कहीं अधिक योग्य थे। उनमें अपने नाना और पिता के गुण कूट कूट कर भरे हुए थे। छोटी सी उम्र से ही वह धार्मिक कार्यों और संगत की सेवा में रुचि लेने लगे थे। निस्वार्थ सेवा, त्याग और विनम्रता उनके सबसे बड़े गुण थे और इन्हीं गुणों के कारण माता पिता ही नहीं, अन्य लोग भी उन्हें बेहद प्यार करते थे। अर्जन देव जी का दूसरा विवाह 23 सन 1639 में जलंधर जिले के मऊ गांव में कृष्णचंद की पुत्री गंगा देवी के साथ हुआ था, जिनकी कोख से सन 1651 में 21 अषाढ़ को हरगोविंद जी ने जन्म लिया था, जो कि सिखों के 6ठे गुरु हुए थे। पहली पत्नी बिना किसी संतान को जन्म दिए स्वर्ग सिधार गई थी। गुरु रामदास ने अपने पुत्र अर्जुन देव के सद्गुणों को देखकर यह निश्चय कर लिया था कि वह इन्हीं को गुरु गद्दी सौंपेंगे। इसीलिए उन्होंने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय कर लिया। गुरु रामदास जी के खानदान के लोग लाहौर में रहते थे। एक बार उनके रिश्ते के एक भाई का संदेश आया कि उनके पुत्र का विवाह है, वह इस अवसर पर अवश्य पधारें। गुरु रामदास जी ने अर्जुन देव जी को बुलाकर कहा, बेटा, लाहौर से तुम्हारे ताया जी का निमंत्रण आया है। उनके बेटे की शादी है। मैं तो यहाँ बहुत व्यस्त हूँ, शादी में जा नहीं सकता। तुम चले जाओ। जो आज्ञा पिताजी। और सुनो बेटे, जब तक मैं तुम्हें वहां से ना बुलाऊं तुम वहीं रहना। जैसी आपकी आज्ञा। अर्जुन देव ने बड़ी विनम्रता से कहा और लाहौर जाने की तैयारी करने लगे। वह लाहौर पहुंच गए। विवाह संपन्न हो गया, लेकिन पिता का बुलावा नहीं आया। उनकी याद आती, लेकिन आज्ञा मिले बिना वह पिता के पास जा नहीं सकते थे। उन्होंने लाहौर में रहने वाले सिखों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वे लोग नियमित रूप से अर्जुन देव से गुरुवाणी और गुरु आदेश सुनने लगे। उन्होंने पिता को एक एक कर 3 बार पत्र भेजे, लेकिन उसके बड़े भाई पृथ्वी चंद ने उन पत्रों को पास रख लिया, पिता तक पहुंचने ही नहीं दिया। अंत में उन्होंने चौथा पत्र एक विश्वास व्यक्ति को देकर कहा कि वह इस पत्र को केवल गुरु जी के हाथ में ही दें। इस पत्र को पाते ही गुरु रामदास जी ने भाई बुड्ढा को आदेश दिया कि वह लाहौर जाकर अर्जुन देव को अपने साथ ले आए। भाई बुड्ढा और लाहौर गए और गुरु अर्जन देव को ले आए। गुरु रामदास जी का बड़ा पुत्र पृथ्वी चंद चाहता था कि गुरु गद्दी उसे मिलनी चाहिए, लेकिन पिता का झुकाव अर्जुन देव की ओर देखकर उसके मन में अपने छोटे भाई के प्रति ईर्ष्या और दोष की आग भड़क उठी। यह ईर्ष्या और दोष की आग इस समय और भी अधिक तेजी से भड़क उठी जब गुरु रामदास ने भाद्रपद सुदी प्रतिपदा सन 1638 को विधिवत अर्जुन देव को गुरु गद्दी सौंप दी। उन्होंने सिखों का 5वां गुरु घोषित कर दिया। अर्जुन देव को गुरु गद्दी सौंपने के बाद उसी रात गुरु रामदास अपनी पत्नी और कुछ सेवकों के साथ अमृतसर छोड़कर गोयंदवाल चले गए। वह जिस दिन गोयंदवाल पहुंचे, उसी दिन उन्होंने इस संसार से विदा ले ली। ईर्ष्या और दोष की आग में जलता हुआ पृथ्वी चंद दिल्ली पहुंच गया। उस समय दिल्ली में मुगल सम्राट जहांगीर का राज था। सम्राट अकबर का इकलौता पुत्र होने के कारण सलीम को बेहद प्यार करते थे। उसके विद्रोह को भूलकर उन्होंने मरते समय सलीम को अपना तख्त सौंप दिया था, लेकिन उसके बेटे खुसरो ने उसके खिलाफ बगावत कर दी। युद्ध में पराजित होकर खुसरो ने जब लाहौर जा रहा
था। रास्ते में वह अमृतसर में गुरु अर्जन देव से मिला। गुरु अर्जन देव से शहजादा खुसरो ने सहायता मांगी तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में सहायता देने से इनकार करते हुए कहा कि वह राजकीय मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करते। शहजादा खुसरो अपनी बची खुची पराजित सेना के साथ लाहौर की ओर चला गया। गुरु अर्जन देव ने पिछले सभी गुरुओं और भारतीय संतों की वाणी का पुस्तककार संग्रह कराया और उस संकलित ग्रंथ का नाम रखा पोथी साहिब। जहांगीर का दीवान चंदू शाह गुरु जी से बहुत नाराज था क्योंकि गुरुजी ने उसकी बेटी का विवाह अपने बेटे से करने से इनकार कर दिया था। वह इस अपमान का बदला लेने का मौका ढूंढता रहता था। जब उसे शहजादा खुसरो को अमृतसर जाने का पता चला तो उसने जहांगीर से कहा कि सिखों के गुरु अर्जुन देव बागी हैं, क्योंकि उन्होंने बागी शहजादे खुसरो को शरण और सहायता दी थी। उन दिनों जहांगीर लाहौर में था। उसने उसी समय गुरु अर्जन देव को दोबारा दरबार में हाजिर होने का हुक्मनामा जारी कर दिया। जब शाही सैनिक अमृतसर पहुंचे तो गुरुजी समझ गए कि जहांगीर उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। उन्होंने अपने 11 वर्षीय पुत्र हरिगोविंद सिंह को गुरुगद्दी सौंप दी और कहा, बेटा, सिखों में जो नई चेतना जागरूक हुई है, बादशाह जहांगीर उसे देखकर भयभीत हो उठा है। शायद हम लाहौर से लौट नहीं पाएंगे। हमारे बाद तुम सिखों को शक्तिशाली बनाने और उन्हें संगठित करने में अपनी पूरी शक्ति लगा देना। जो लोग संगठित और शक्तिशाली होते हैं उनसे बड़ी से बड़ी ताकत टकराने की हिम्मत नहीं कर पाती। गुरु अर्जन देव अपने कुछ वफादार साथियों के साथ लाहौर की ओर रवाना हो गए। चंदू शाह जैसे चुगलखोरों ने जहांगीर के कान भर दिए थे। वह गुरु अर्जन देव को बढ़ते हुए प्रभाव से भयभीत हो उठा था। गुरु अर्जन देव पर भरे दरबार में आरोप लगाया गया कि उन्होंने बागी शहजादा खुसरो की सहायता की थी। अपनी सफाई पेश करते हुए गुरु अर्जन देव ने स्पष्ट शब्दों में शहजादा खुसरो की सहायता से इनकार करने के बाद कहा, शहंशाह, वह गुरु का दरबार है। उसके दरवाजे हर एक के लिए हर समय खुले रहते हैं। बिना किसी जाति पाति और धर्म के भेदभाव के कोई भी किसी भी समय आ सकता है। शहजादा खुसरो भी दरबार में आने वाले अन्य लोगों के समान ही आए थे। उन्हें दरबार में आने से रोकना गुरु परंपरा के विरुद्ध था, लेकिन जहांगीर ने उनकी कोई दलील नहीं सुनी और उन्हें प्राण दंड का आदेश दे दिया। जेठ सुदी चौथ सन 1663 को गुरु अर्जन देव जी को रावी के किनारे ले जाया गया। उन्हें एक जलती हुई भट्टी के ऊपर रखी लोहे की तपती हुई चादर पर बिठाकर उनके ऊपर जलती हुई नदी की बालू डाली गई। गुरु अर्जन देव शांत भाव से उस गर्म लोहे की चादर पर बैठे बैठे ही शहीद हो गए। सिख संप्रदाय के इतिहास में वह पहले शहीद थे। श्री गुरु अर्जन देव जी सिखों के 5वें गुरु थे और वो ऐसे पहले गुरु थे जो शहीद हुए थे। श्री गुरु अर्जन देव जी की साखी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।